नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी जिंदगी के लिए एंड पेपरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन ए के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो हमारा कंपलसरी सेक्शन है उसमें इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो ध्यान से समझना। अगले 5 मिनट के लिए इसकी थ्योरी। जय माता दी, जय गुरु जी। भैया प्रपोर्शन क्या होता है? जब टू रेशियोज आर इक्वल, इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रपोर्शन। मतलब इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी और A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, यही मतलब वो रेशो। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज A B C D आर इन proportion. These are in proportion. Clear? अब ध्यान से सुनना। A और D आर एक्सट्रीम टर्म्स, B and C are mean terms. So, since A upon D is equal to C by D, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AD किसके इक्वल आ गया? BC. So, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन टर्म्स का प्रोडक्ट, बीच वाले टर्म्स। ठीक है। Also, D is called fourth proportional. सिर्फ D का हमने नाम रखा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल। A B C का यहाँ पे कोई नाम नहीं होता। सिर्फ D अंकल को हम क्या बुलाते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल बुलाते हैं, अगर A B C D क्या होते हैं? प्रोपोर्शन। आर वी क्लियर? उसके बाद आती है हमारे पास कौन? अब एक नई टाइप की प्रमोशन नहीं, प्रोपोर्शन आती है, सॉरी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। व्हाट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन? ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। चलो सिर्फ 4 को ही ले लिया, ज्यादा को नहीं लेते। इफ एंड ओनली इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब जो भी चीज यहां आई वो यहां पे वापस आई। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किसी की इक्वल होंगे, हाँ, तो ऐसा चलता है। इज इक्वल टू लेट से के, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ना स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कहता है? इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। ऑल्सो A is called first proportional, C is called third proportional, B is called mean proportional। देखिए B को हमने सेकंड नहीं लिखा, हमने B को क्या लिखा? B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, बिकॉज वो यहाँ पे बीच वाली टर्म है, तो वो मीन वाली टर्म है। ठीक है जी। तो B को मीन प्रोपोर्शनल बुलाते हैं, C को थर्ड प्रोपोर्शनल बुलाते हैं और A को फर्स्ट प्रोपोर्शनल बुलाते हैं।
सिर्फ ये जो नॉर्मल प्रोपोर्शन थी 4 नंबरों की, उसमें हम डी को फोर्थ बुलाते थे। यहां पे सी फोर्थ नहीं है, यहां पे सी की इंग्लिश में नाम क्या रखा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाई? बिकॉज हमारे पास नंबर बेसिकली कितने हैं, सिर्फ 3। इतनी सी स्टोरी है, इसको लिखिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। विल डू फटाफट से। क्वेश्चन पक्का है, गारंटी। और ये एक ऐसी चीज है भैया, बहुत जरूरी आनी सारी जिंदगी के लिए। करें? कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पे। कहते हैं भैया फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 4 एंड 25। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब लेट नंबर बी x, तो 5/4 इज इक्वल टू 25/x होना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होगा कि चौथा नंबर डी होगा। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना आ जाएगा, 25 इंटू 4/5, x कितना आ जाएगा, 20। सो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, 20। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 15। 9 एंड 15 को थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब 9, 15 एंड x। सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9/15, ये 15 बीच वाला नंबर इज इक्वल टू 15/x। x कितना आ जाएगा, जय माता दी, 15 इंटू 15/9। x कितना आ जाएगा, 25। थर्ड प्रोपोर्शनल था। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या है, 3 नंबर होंगे और वो तीसरा नंबर है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट लगेगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या था, नॉर्मल 4 नंबरों वाला कंसेप्ट लगेगा। अब आया मजेदार क्वेश्चन, कहते हैं x, 3, 12, y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। 4 नंबर कॉन्टिन्यूड में मतलब x/3 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 12/y। ये मतलब समझे बात? कहते हैं फाइंड x एंड y। भैया बहुत आसान है, क्यों? अब ये 4 नंबर कॉन्टिन्यूड में थे, तो x/3, अब 3 ने दोबारा यहाँ जाना है, 3/12, और 12 ने दोबारा यहाँ आना है। तो पहले दोनों केसेस से x/3 किसके इक्वल है, 3/12। x अंकल किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 3/12। x कितना आ गया बच्चे, 3/4। यस और नो? ऐसे इन दोनों से 3/12 इज इक्वल टू 12/y। y अंकल कितना आ गया, 12 इंटू 12/3। y अंकल कितना आ गया, 40। तो मेरा x और y की वैल्यू आ गई 3/4 एंड 40। तो क्लियर? बेसिक से क्वेश्चन है कि भैया फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया, थर्ड पूछ लिया, कॉन्टिन्यूड में पूछ लिया, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? ठीक है, करिए नो, एंड देन वी मूव फर्दर है। ठीक है,
ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें। If x is mean proportion between two numbers x and y, sorry, x नहीं, if 6 is mean proportion between two numbers x and y, 6 is mean proportion between two numbers x and y, मतलब x 6 और y, तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन y, x इज इक्वल टू 36 अपॉन y। तो मैंने x की वैल्यू लिख ली किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स। 48 इज थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y, x एंड y को 48 थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब x, y, 48, और 48 उसका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। सो इसका मतलब क्या हुआ, x अपॉन y किसकी इक्वल होगा, y अपॉन 48 के। यस और नो, 48x किसकी इक्वल होगा, y स्क्वायर के। x की वैल्यू क्या है, ऊपर से डालते हैं y की टर्म्स। सो 48 इंटू 36 इज इक्वल टू y क्यूब। अब मुझे सिर्फ इसके क्यूब के हिसाब से फैक्टर्स बनाने हैं। 36 क्या होता है, 12 इंटू 3 है ना, 12 की जगह क्या आ गया 4 इंटू 3, और 48 क्या हो गया 4 इंटू 12, 12 क्या हो गया आपका फिर से 4 इंटू 3, तो 1 2 3, अब 3 4 और 3 है, क्यूब है, तो y कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, y कितना आ जाएगा 12, y 12 आ गया, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन क्यों अच्छा है, बिकॉज क्वेश्चन इंग्लिश में है और यहां गलती करता है बच्चा। 6 मीन प्रपोर्शन है x और y के बीच का, तो भैया 6 बीच में आया। 48 थर्ड प्रपोर्शन है x एंड y का। अब अगर आपको मीन प्रपोर्शन नहीं पता क्या होती है, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब नहीं क्या होता है, तो भैया आप क्वेश्चन में बाजा बजवाओगे। क्लियर? वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता उसको कुछ भी नहीं आएगा, तो करिए इसको ध्यान से। ठीक है बेटा, अब ये इजी सा क्वेश्चन दिया है, बट ये ना बहुत बार बच्चा गलत कर देता है। What number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportional? अब ये गलती क्यों होती है, बिकॉज बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेट नंबर एडेड बी x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोपोर्शनल बनाना है और ऐड करना है। यही होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भैया, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। तो ये बना 43 इंटू 6, 18 आ गया, यहाँ पे वहां गया 258 हो गया। ये वहां जाके -42x कितना आ जाएगा। सो 3 मस्ट बी एडेड कि भैया चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में आ जाए। देखते भी हैं क्या सच होएगा। अगर 6 में ऐड करोगे तो 9, 15 में करोगे 18, 20 में करोगे 23 और 40 में करोगे 43 में करोगे 46। बिल्कुल सही, 1/2 1/2 दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर।
ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट का भी आ सकता है, तो उस केस में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट दी आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. If a square plus c square into b square plus d square is ab plus cd का होल स्क्वायर, प्रूव करना है abcd are in proportion. भैया abcd are in proportion प्रूव करना है इसके लिए. अब इधर देखो ध्यान से, ये आपको गिवन है, so that means इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया a square b square, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया a square d square, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे b square c square, प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे c square d square. इसको ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab/cd, यही होना चाहिए. ये सुन, जय माता दी, टाटा बाय बाय, कैंसिल आउट. बाबूजी क्या आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab/cd इज इक्वल टू 0. भैया ध्यान से देखो, कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए डी और बी सी. क्या बन गया ये, ध्यान से देखो, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा. ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है. किसी का स्क्वायर 0 है तो वो टर्म खुद भी क्यों आएगी, अगर उसका स्क्वायर 0 तो खुद टर्म भी क्यों आएगी, 0 आएगी. तो मतलब एडी किसके इक्वल हो गए, बीसी के. एडी और बीसी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या कहना है, राइट, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन. तो भैया ऐसा क्वेश्चन भी प्रूफ के लिए आ सकता है, तो आपने मल्टीप्लाई किया उसको और उसके बाद सॉल्व किया और नॉर्मली आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर. ठीक है जी. अब जो क्वेश्चन कराने लगूं, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन और से एक क्वेश्चन पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराया था, उसी का हाई फाई इंग्लिश वर्जन क्या है. Now, same as two questions before, उसका हाई फाई इंग्लिश वर्जन. वहां हमें एक्स एंड वाई गिवन थे, यहाँ मतलब एक्स एंड वाई पता था कि 2 नंबर एक्स एंड वाई. यहाँ हमें कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया फाइंड 2 नंबर्स such that mean proportional between them is 80. Let numbers be x and y. तो कह रहा है mean proportional between them, x और y के बीच में is 80. तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, x by 18 is equal to 18 upon y. तो x क्या हो गया, 18 into 18 upon y. Third proportional to them is 144. उन दोनों को थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब एक्स वाई और थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144. सो एक्स बाय वाई इज वाई बाय 144.
तो 144x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 144 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 144 इंटू 18 इज इक्वल टू वाई क्यूब। 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 12 क्या होता है खुद 4 इंटू 3, और यहां से 18 क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, दो 4 5 6 हैं, क्यूब है, कितने रह जाएंगे सिर्फ 2, और 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने रह जाएंगे 2, तो आपके पास y आ जाएगा 4 4 इंटू 9 36 एंड यू कैन फाइंड योर x। तो सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे 2 नंबर आपको, अगेन इंग्लिश में क्वेश्चन है तो बच्चा गेट्स कंफ्यूज कि भैया क्या मतलब था, इंग्लिश कैसे लिखनी है। ठीक है जी, इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा आता है ये पेपर के अंदर। ठीक है जी, करिए। अब चलते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और जो श्योर शॉर्ट है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो क्वेश्चन कैसा होता है, B इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C, ये प्रूव करना है। A के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर A की पावर माइनस 2, B की पावर माइनस 2, C की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू B की पावर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत मिलेंगे। तो भैया जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या मतलब है इसका, इधर देखिए, B इज मीन प्रोपोर्शनल मतलब A B C है आपके पास, तो B स्क्वायर किसके इक्वल है AC। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो, इट इज टोटली योर कॉल। आप इसको कैसे करना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ए बी सी आर ए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का कि ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी विल बी इक्वल टू सम के। सो b अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो b कितना आ जाएगा बेटा, c क्या आ जाएगा। अच्छा, a अपॉन b इज इक्वल टू के, तो a कितना आ जाएगा b के। b की तो ऑलरेडी वैल्यू कितनी आ गई c के, तो यहाँ पे पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा c के। ठीक है, आपने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया c के। आई होप इतनी बात समझ। अब यहां चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर आ गया सी स्क्वायर के की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन नीचे ये -2 है तो 1 अपॉन सी स्क्वायर के की पावर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, नीचे एलसीएम लोगे जब आप, तो ये बनेगा सी स्क्वायर के की पावर एलसीएम। यहां से क्या आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन है के 4 के स्क्वायर, तो के का स्क्वायर आ गया प्लस यहां से क्या आएगा के की पावर 3।
ऊपर देखो, अब यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन, क्या रह जाएगा के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये टर्म ऊपर चली जाएगी, द टाटा द बाय बाय, क्या रह गया सी की पावर 4 के की पावर, तो सी के की पावर 4, सी के किसकी वैल्यू है बी की पावर 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए, हेंस सो वी डू इट बाय दिस के मेथड कि हम सबको मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ, दैट मींस कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, हम वैल्यूज को के में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व वन साइड और उसको हम दूसरी साइड के क्या करते हैं इक्वल प्रूफ करते हैं। अब इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन भी आ सकता है, इसमें नॉर्मल प्रोपोर्शन भी आ सकता है, कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट हमारा बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज होता क्या है यहाँ पे बच्चों से ये चीजें गलत हो जाती हैं, एलसीएम गलत कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड गलत कर देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करिए इसको नोट बहुत ध्यान से। ऐसे इसका एक और वर्जन करते हैं। If this is this प्रूव करना है ये, तो अब देखो आपको ये गिवन है, ये गिवन, सो लेट इट बी इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया के, तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ जाएगा a के, y किसकी इक्वल आ जाएगा b के, और z किसकी इक्वल आ जाएगा c। तो तीनों x y z की वैल्यू आ गई कुछ k की टर्म्स में ना। लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर x स्क्वायर है a के, b स्क्वायर y है b के, c स्क्वायर z स्क्वायर c के, a स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर के स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर के स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर के स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा a की पावर 4 के, b की पावर 4 के, c की पावर 4 के, सॉरी पूरे के ऊपर ब्रैकेट है 3/2 की पावर। बाबू जी ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a की पावर 4 के स्क्वायर, b की पावर 4 के स्क्वायर, c की पावर 4 के स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 के, b की पावर 4 के, c की पावर 4 के प्लस हो गया। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन, नीचे से के कॉमन, क्या बचेगा के स्क्वायर कॉमन, द टाटा द बाय बाय, ये के और के भी कैंसिल, तो क्या रहेगा के की पावर 3/2, बस ये बचेगा। अब ये आंसर आया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अलग। रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है a के, y की कितनी है b के, z की कितनी है c के, अपॉन a b c, k की पावर 3 का स्क्वायर रूट है, तो क्या हो गया k की पावर 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम 1 and 2। Hence, तो these are the ways हमारे पास क्वेश्चन आएंगे and we have to solve them using our basic properties। और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, के मेथड यूज करेंगे। आई होप ये लेक्चर समझ आया है।
ओपन अप योर बुक्स, प्रपोर्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट डूइंग इट. एनी डाउट्स फील फ्री टू कंटैक्ट. नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑपरेशंस के ऊपर प्रपोर्शंस के काम करेंगे. प्रपोर्शन के ऑपरेशंस क्या होते हैं, कुछ इसके ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं, एंड देन विल बी क्लोजिंग डाउन दिस चैप्टर. ठीक है जी, एंजॉय. जय माता दी, जय गुरु जी.